क्या सोचते हैं। तो क्या नाम है आपका सर? नरेश शर्मा। आप काफिले में हैं या? काफिले में है। ना ये राहुल जी के सपोर्टर है। राहुल जी के सपोर्टर हैं। हाँ जी। तो लोग ये पूछ रहे हैं, सपोर्टर लोग जब मिल रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या संबल में इस तरीके के राजनीतिक कार्यक्रम से समस्या सॉल्व हो जाएगी? आप राहुल जी राजनीतिक आदमी तो है ही, देश के बहुत बड़े नेता है, तो राजनीतिक तो कह सकते हो आप, लेकिन सच्चाई आप भी समझते हो, आप बुद्धिजीवी लोग हो, कि देश के अंदर निर्दोष लोग मारे जाए, कोई सुनने वाला नहीं, और अंदर क्या हो रहा है, लोग कितने परेशान हैं। और राहुल जी देश के विपक्ष के नेता हैं, उस नाते से उस अपने फर्ज को पूरा करने के लिए लोगों के दुख दर्द को सुनना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं उसमें, तो क्या गलत है उसमें? एक बात बताइए, जब प्रशासन कह रहा है, कानून कह रहा है कि यहाँ शांति व्यवस्था का खतरा है, आप अभी नहीं आए, बकायदा चिट्ठी लिखा जा रहा है, तो आप ये बताइए इसका मतलब कि कानून को प्रशासन, भाई साहब ऐसा कानून को तो सभी मानते हैं, प्रशासन क्या है? कठपुतली है मोदी और योगी का। प्रशासन क्या है? प्रशासन जेब में रखते हैं प्रशासन को, योगी है किस जेब में रखता है, किसमें? क्या है प्रशासन? कठपुतली है प्रशासन। कानून नहीं है न कानून को मानते, कानून को तो ठेंगा दिखाते हैं सत्ता पक्ष के लोग। कानून होता तो निर्दोष लोग मरते क्या? और फिर उनको कोई मिलने नहीं दे रहे इतने बड़े बड़े नेताओं को, क्यों? अफगानिस्तान थोड़ी है यार, हिंदुस्तान है, प्रजातंत्र है, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सोचो ना आप भी। तानाशाही है और डरते हैं राहुल गांधी से। बीजेपी के लोग डरते हैं, बीजेपी के नेता डरते हैं राहुल गांधी। पूछ रहे हैं जब इतना मामला था तो फिर अडानी का मामला क्यों नहीं उठा रहे हैं? संबल को लेकर के संसद के बाहर क्यों नहीं? राहुल जी ने अडानी का मामला उठाया नहीं? करें कि अडानी उनके लिए बड़ा मामला है ना, संबल को लेकर वहाँ बैठ जाते धरने पर। लोग भाई साहब आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ। आप मुझे ये बताइए। सुनिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आप लोग इस तरीके के काफिला रुके हुए हैं तो ठीक बगल के लेन में लोग आप ही के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मैं उसी बात पे और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट भी एक चीज है। आप इन फेवर ऑफ पब्लिक काम कर रहे हैं ना, मैं इसी बात पे आता हूं। आप संभल जा रहे हैं तो इन फेवर ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक का एक दूसरा वर्ग भी है, वो तो आपको निशाने पर लेगा, कहेगा देखो इनकी वजह से हमको दिक्कतें हो रही है। तो हम तो यही पूछ रहे हैं कि मुद्दे का राजनीतिकरण से समस्या समाधान होगा या फिर उसका वाकई सॉल्यूशन चाहते हैं? देखो, इसको अगर आप राजनीतिकरण कहें तो आपकी मर्जी है, कुछ भी कहे, लेकिन हम कहाँ कह रहे हैं? लेकिन मैं कोई और कहे, हाँ पब्लिक कहे। दूसरा मैं एक बात बताता हूँ, इसमें भी एक प्रशासन का एक खेल है, एक प्रशासन की इसमें राजनीति है। प्रशासन, राहुल जी सुबह से, कल से पता था राहुल जी संभल जाएंगे, बट प्रशासन, चिट्ठी भी तो लिखी गई थी उनको कि मत जाइए आप। नहीं, वो देश के अपोजिशन के इतने बड़े लीडर है, क्या क्यों नहीं जाएंगे? जाना चाहिए और उनको रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जा रहे थे तो प्रशासन को पता था, रूट भी तैयार था, तो प्रशासन को आम लोगों के लिए ट्रैफिक को कन्वर्ट करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन ने जानबूझ के ट्रैफिक जाम किया, राहुल जी को रोका ताकि लोग उन्हीं के खिलाफ बातें बोले। यही और कुछ नहीं है। ये सब एक बात बताओ, अगर मान लो पब्लिक को तंग करके ऐसा जाना क्या अच्छा है? क्या पब्लिक को तंग कर रही बात में? पब्लिक को तंग कर रहा है, विपक्षी नेता पब्लिक को कौन तंग कर रहा है? पब्लिक को तंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुन लीजिए, आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं। और वो कर रहे हैं, और उनका मकसद ही एक है कि किसी प्रकार से भी प्रदेश में अराजकता फैले, हिंदू मुस्लिम हो, भाईचारा ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कब से हम लोग साथ साथ रह रहे हैं। क्या इनके कहने से अलग हो जाएंगे? 10 साल के शासन से क्या हमको हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म कर देंगे? इनकी कोई ताकत नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें विचलित कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रदेश की जनता को विचलित कर सकते हैं, लेकिन अलग नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो बना रहेगा, और निश्चित रूप से मैं आपकी सराहना करता हूँ। आप न्यूज 24 के लिए बराबर चलते हैं। तो आपके पब्लिक के लोगों को पूछ रहा हूँ, एक वर्ग ये है, आपसे ये कहूँ, दंगा हुआ, ये कह रहे हैं भाई हिंदू मुस्लिम ये बांट रहे हैं, ये कह रहे हैं ना भाई, कैसे बट के रोड पर तो सारे के इकट्ठे दुखी हो रहे हैं, तंग नहीं हो रहे सारे इसमें कौन नहीं है? अरे पब्लिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहा था कि हमारे रोड पे, ये गवर्नमेंट रोड पे कहा था कि दंगे कराएगी, तो परेशानी किसको होगी? भाई साहब, आप जैसे करा रहे हो दंगे, क्यों दंगे कराए? ना, पब्लिक तंग नहीं है, संभल में पब्लिक तंग नहीं है।
हर समय ये गलत बना रखा है यूपी। बोले नहीं वे तो क्यों करते हैं? कौन आ रहा है? क्यों करते हैं? कोई आ रहा है? आराम से। अरे रुक जाओ, गुस्सा मत करो भाई। भगाए थे क्या बीजेपी ने भगाए थे? एक मिनट, क्या नाम है? आप इधर आइए। रामपाल शास्त्री। आप भी काफिले में जा रहे हैं या आम पब्लिक है? अरे कितके काफिले में हम तो, मेरी तो मेरठ में रजिस्ट्रार ऑफिस में मीटिंग थी, वो तारीख थी, बताओ खड़े हैं यहाँ 2 घंटे से। आपको इतने दिनों से नहीं पता है कि संभल को लेकर 4 दिन पहले यहाँ से 3 सांसदों को लौटाया गया, जो भी इधर से आ रहे हैं? एक मिनट, अच्छा आपका कहना ये है कि हमें पता, हमारी अपनी गलती होगी, हमने समाचार नहीं देखे या कुछ भी। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, विपक्ष का नेता है, जब प्रशासन ने उसको कहा आपको नहीं जाना है, तो हमसे भी ज्यादा पद पे हो तो जिम्मेवार है। विपक्ष का नेता को सामान्य बात नहीं होती, और फिर इतनी पब्लिक को दुखी कर दिया। और भाई साहब कह रहे हैं कि योगी ने दंगे करा दिए, कांग्रेस के आदमी भाई है हम बीजेपी के कहाँ से हो गए भाई? अरे हम तो एक बात बताओ यार, बताओ भाई, सुनो मेरी बात, सुनो बताओ, आप एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। चुनावों में मेरी बात के माध्यम से दंगे हो रहे हैं। कौन कह रहा है चुनाव से दंगे हो रहे हैं? भाई साहब, 19 तारीख को सर्वे कराया। अरे ये मेरी बात सुन लो, नेता के पास ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं। अरे इनके ऊपर आपने पथराव किया, कश्मीर इनके ऊपर कश्मीर पंडितों के लिए कहा। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसकी केंद्र सरकार थी जब कश्मीर? मैं सुन लो यार, बोलो। पंडितों पे हमला हुआ था, और 10 साल से आपकी सरकार है पंडितों की, कश्मीर पंडितों के लिए क्या किया? तुम धोखेबाज मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। हमारे पुलिस वाले हमारे भाई थे, उनके ऊपर हमला हुआ। क्या पुलिस मरने के लिए भर्ती हुई है? क्या पुलिस का काम नहीं है? संभल जैसी घटनाओं को लेकर आप लोग कैसा सोचते हैं सर? जब इस तरह की घटना होती है, संभल, अजमेर, मथुरा, काशी, इस तरीके के जब देश में, क्योंकि आप करते क्या है? हर एक घटना का इफेक्ट तो होता ही है, जनमानस पे भी होता है, पॉलिटिकल लीडर्स पे भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। जब प्रशासन बोल रही है कि आपके आने से सौहार्द बिगड़ेगा, तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए या और कोई माध्यम अपनाना चाहिए उनको वहाँ को एड्रेस करने के लिए। आज के डेट में तकनीकी इतनी अच्छी है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहाँ के लोगों को कंसोल कर सकते हैं। चलिए, आप कहाँ से भाई? मैं चंदूसी से हूँ। हम तो इस प्रॉब्लम में है कि ये पब्लिक को टूल बना के और बेमतलब में रोके हुए पड़े हैं। कांग्रेस की 50-40 गाड़ियाँ होंगी और रोके पड़े हैं हजारों गाड़ियों को, तो ये बिल्कुल अनुचित है और इसको पब्लिक के लिए कम से कम खुलवाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। सड़क का माहौल दिखा रहे हैं। जब संभल जैसी घटनाएं होती है और उस पर जब राजनीतिकरण होता है, तो आम लोग क्या सोचते हैं और आम लोगों के लिए समस्याएं क्या है और इस तरीके की घटनाओं का समाधान क्या है? ये नया भारत है और नए भारत में संविधान की अवहेलना की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राहुल गांधी संभल जाने को निकले जरूर थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते से लौटना पड़ा। आम लोग क्या सोचते हैं? संसद से लेकर सड़क तक का माहौल आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। तो भाई साहब, ये बताइए कि अब तो वापस हो गए और कहा कि नया भारत है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं